वेलकम बैक दोस्तों। 17 ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ iOS डेवलपमेंट कोर्स के बारे में। जैसे 16 ट्यूटोरियल मैंने बनाया था, प्रोजेक्ट बेस हम काम करते हैं। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल में हम मज़ीद एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एट्रीब्यूट के हवाले से कि अगर आप स्विच एट्रीब्यूट पर किस तरह काम करना है या टेक्स्ट व्यू एट्रीब्यूट पर किस तरह काम करना है। तो इसमें हम मज़ीद आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि पिछली वीडियो में जितना काम किया था, मुख्तलिफ व्यू कंट्रोलर्स, मुख्तलिफ व्यू कंट्रोलर ऐड किया था। एक व्यू कंट्रोलर से दूसरी व्यू कंट्रोलर में आपने किस तरह जाना है, और फिर मैंने कस्टम टेबल व्यू बनाया था कि किस तरह टेबल व्यू या कस्टम टेबल व्यू को क्रिएट करना है। तो आज हम इसमें मज़ीद दो क्लासेस को ऐड करेंगे या दो एट्रीब्यूट्स को ऐड करेंगे। एक होगा टेक्स्ट व्यू और दूसरा होगा स्विच एट्रीब्यूट के हवाले से। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हो कि मैं सेकंड क्लास पर अभी काम करूँगा। तो अब देखो, इसमें मुख्तलिफ मैंने एड्स लगाया, मुख्तलिफ पिक्चर ऐड किया था कि आप एक एक्टिविटी से या एक व्यू कंट्रोलर से दूसरी व्यू कंट्रोलर में किस तरह जाना है। तो अब हम इस व्यू कंट्रोलर में काम करेंगे। तो पहले मैं इस इमेज को डिलीट करूँगा। इमेज के बाद पहले आपने जो भी सर्च करना है यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। ये फ़िल्टर है, एक्सकोड की फ़िल्टर है। तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू के बारे में अगर आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अगर आप जो भी ऐप बनाना चाहते हो, इस ऐप के साथ कुछ इमेजेस के साथ आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट व्यू को हम यूज़ करते हैं। तो इसका तरीका क्या है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे भी आप जो भी मैसेज ऐड करना चाहते हो यहाँ से आप मैसेज लिख सकते हो। लेट्स सपोज मैं लिखूँगा ऑनलाइन सॉफ्ट teach as a software company which provide best quality software and throughout the world। जब मैंने क्लिक किया तो डायरेक्टली मैसेज आ गया। इस मैसेज को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट करूँगा ताकि आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह आप लोगों ने मैसेज ऐड करना है। ये डिपेंड आप पर है कि आपने कितना साइज़ सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों ये था। अब मैं इसको रन करूँगा। तो इसके बाद हम स्विच पर भी काम करेंगे कि स्विच किस तरह काम होगा स्विच पर। फर्स्ट क्लिक किया तो दोस्तों आप देखो कि मैंने जो मैसेज ऐड किया था वो मैसेज आ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट व्यू कहते थे। लेकिन अब हम एक और एग्जांपल करेंगे स्विच के हवाले से। तो स्विच आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। स्विच 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 बेसिकली हम यूज़ करते हैं ऑन और ऑफ के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी टेबल व्यू या कोई भी रो के लिए आप स्विच लगा सकते हो, ऑन और ऑफ लगा सकते हो। तो दोस्तों इसको हम पहले क्या करेंगे, एट्रीब्यूट ऐड करेंगे इसका। तो प्रॉपर्टी ऐड करना है एच फाइल में। ये पहले मैं इसका आउटलेट बनाऊंगा। आउटलेट किस तरह बनाना है, इसमें लिखूंगा स्विच एग्जाम्पल। इसको मैंने कॉपी किया और कनेक्ट किया, आउटलेट बनाया। अब हम इसका आई बी एक्शन बनाएंगे। लेट सपोज अगर मैं क्लिक करूं तो कोई ना कोई मैसेज शो होगा कि ये ऑफ है या ऑन है। तो इसमें आपने सेलेक्ट करना है एक्शन। एक्शन के बाद ये आप पर डिपेंड है कि आपने कौन सा इवेंट जनरेट करना है। इसमें मुख्तलिफ इवेंट्स है, जो भी इवेंट्स आप सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया,
ऐड किया। अब हम आते हैं स्विच पर। अब हम स्विच का कुछ कोडिंग करेंगे IB एक्शन के दरमियान। तो आप देखो दोस्तों, जब मैं चाहता हूँ कि मैं क्लिक करूँ, क्लिक के बाद कुछ मैसेज शो होगा। तो ये किस तरह होगा, पहले आपने लिखना है स्विच, UI स्विच, स्विच के बाद माई स्विच, माई स्विच इक्वल लिखना UI स्विच। इसके बाद लिखना है स्टेरिक, यहाँ लगाना है स्विच के बाद स्टेरिक सेंडर। तो F माई स्विच इज ऑन। तो सिंपल मैसेज शो करना है F यानी nslog में सिंपल मैसेज शो करना है। तो किस तरह होगा, nslog स्टेरिक it's on। और यहाँ पर else लगाना है, else इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करना है। तो लिखना है ऑफ। अब मैं रन करूँगा। तो इसमें सिंपल प्रोसेस किया था, स्विच का एट्रीब्यूट डाल दिया XML फाइल में, यानी XIB फाइल में स्विच का एट्रीब्यूट डाला। इसके बाद मैंने एक बटन क्रिएट किया था, उस बटन पर IB एक्शन लगाया। लेट सपोज मैं जब ऑन करूं तो मुझे शो होगा कि ऑन है या ऑफ है। तो दोस्तों पहले इस पर क्लिक करो, क्लिक के बाद अब देखो, जब मैंने ऑफ किया था तो यहाँ पर मैसेज आ गया इट्स ऑफ, यानी ऑफ है। अगर मैं दोबारा ऑन करूँगा तो ये मैसेज आ गया इट्स ऑन। तो दोस्तों ये दो एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, एक टेक्स्ट व्यू के हवाले से था और सेकंड जो था वो स्विच के हवाले से, कि आपने स्विच पर किस तरह एक्शन लगाना है ऑन और ऑफ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मज़ीद आप लोगों के साथ काम करेंगे।